नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे हमारे महाद्वीप टॉपिक के अंदर 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन। और ये हमारा जो शो रहने वाला है वो है द 10 मिनट्स दोस्तों। और हमने एक क्लास पहले ले चुके हैं हम महाद्वीप की, जिसमें हम 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हमारी सेकंड क्लास है और इन दोनों क्लासों के अंदर फर्स्ट और सेकंड में हमारे एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा महाद्वीप करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है वो आरपीएससी की जो नया पैटर्न है। ठीक है, तो आरपीएससी आपको पता है कि आजकल जो प्रश्न पूछ रही है वो पता नहीं कहाँ से पूछ रही है। तो हमको हर एक जो लाइन है वो पता रहनी चाहिए हमारे टॉपिक की। ठीक है, तो मैंने एशिया महाद्वीप के जितने क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हमारी जो सेकंड क्लास है वो आप लोग देखो भी, और समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कि महाद्वीप के अंदर भी हमारे एशिया महाद्वीप में कौन से प्रश्न जो आप लोगों को अभी तक नहीं आते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रशांत सागर किन देशों के बीच स्थित है? बताओ मुझे। इसराइल, फिलीपींस, इसराइल जॉर्डन, इसराइल लेबनान, लेबनान और जॉर्डन और सीरिया। तो दोस्तों बताओ इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा अपना? इसराइल व जॉर्डन। ठीक है, तो हमारा मृत सागर है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? इसराइल व जॉर्डन के बीच। मृत सागर की लवणता निम्नलिखित में से किसके निकट है? 158%, 238, 330 और 100%। दोस्तों ये है अपने 238% के। ठीक है, 238% के। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है और उसकी लवणता कितनी है? समझ में आ गई मेरी बात? सबसे अधिक लवणीय कौन सी है? मृत सागर, ग्रेट वॉल, वॉन झील और बेकाल झील। और उसकी लवणता कितनी है दोस्तों? ये मुझे बताओ। विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील तो है वॉन झील, जो तुर्की के अंदर स्थित है। और ये 330% इसकी लवणीय परसेंटेज है। ठीक है, बेकोल झील किस देश में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? बेकाल झील है वो क्यों प्रसिद्ध है और किस देश में स्थित है? कनाडा, चीन, रूस और भारत। बताओ मुझे कहाँ स्थित है ये बेकाल झील अपने? ये रूस में स्थित है और सबसे गहरी झील होने के कारण, रूस की सबसे अधिक गहरी झील होने के कारण प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही नहीं है? कौन सी व्यवस्था सही नहीं है बताओ मुझे। कौन झील? कौन झील दोस्तों सबसे अधिक लवणीय 330% सही है। ठीक है, कौन झील सबसे अधिक लवणीय 330% है, यह एकदम सही है। कौन सा क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? भारतीय प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप और इबेरियन प्रायद्वीप। तो दोस्तों अपने अरब जो प्रायद्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जावा द्वीप कहाँ स्थित है? बताओ मुझे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ब्रुनेई का मुख्य शहर और फिलीपींस की राजधानी। तो जो अपने जावा द्वीप है वो अपने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अनातोलिया पठार किस देश में स्थित है? ये अनातोलिया पठार अपने तुर्की में स्थित है। अनातोलिया। ठीक है, नाम पता नहीं अजीब अजीब से है। उस्त उर्द पठार किन दो समुद्रों के बीच स्थित है? कैस्पियन चौकी, कैस्पियन अरब, अरब बाल्टिक व बाल्टिक कालिप। ये कैस्पियन में अरब के बीच स्थित है। कोरात पठार किस देश में स्थित है? म्यांमार, चीन, थाईलैंड और भारत। तो दोस्तों ये थाईलैंड में स्थित है। ईरान का अंतर पर्वतीय पठार किन पर्वतों के बीच स्थित है? ईरान का अंतर पर्वतीय पठार एलबुर्ज व जगरोज के बीच स्थित है। पामीर के पठार को क्या उपनाम दिया गया? आपको पता है कि पामीर के जो पठार है तो क्या नाम दिया गया? धरती की छत, धरती की छाती, विश्व की छत, पृथ्वी का कुल्हा, ऊंचा मैदान। तो दोस्तों इसको विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विश्व की छत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पामीर से नहीं निकलती है? पामीर जो पठार है उससे कौन सी नहीं निकलती है? कुनलून, हिंदू का, सुलेमान की घर और एलबुर्ज। तो एलबुर्ज है वो अपने पामीर के पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, टकला माकन, टकला माकन पठार किस प्रदेश में स्थित है? क्या दोस्तों? टकला माकन पठार किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? ये तारिम बेसिन चीन में स्थित है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? कौन सा? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण भारत में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार किस पठार का हिस्सा है? कौन सा छोटा नागपुर का पठार? ठीक है, ये दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार या कोरत का पठार। तो ये दोस्तों अपने दक्कन के पठार का हिस्सा है। मंगोलिया पठार के दक्षिण में कौन सी रेगिस्तान फैली हुई है? मंगोलिया पठार के दक्षिण में कौन सा रेगिस्तान फैला हुआ है? अपने गोबी, थार, सीरियाई या कालाहार। तो अपने गोबी रुस्तल फैला हुआ है। ठीक है, चांद पठार किस देश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? चीन, सोना। चीन में स्थित है क्या वो? भारत में, म्यांमार में या पाकिस्तान में?
तो दोस्तों ये म्यांमार में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है वो? टिन के लिए। ठीक है। कोतवार पठार, कोतवार का पठार किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ये पंजाब प्रांत में, जो भी भारतीय पाकिस्तान में स्थित है, वहां स्थित है। तिब्बत पठार किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? कौन सा तिब्बत का पठार? ठीक है। एलबुर्ज, रुइस्तान, कुनलून व हिमालय, कोरात व शान, और कुनलून और शान। तो दोस्तों तिब्बत का पठार अपने कुनलून और हिमालय के बीच स्थित है, कुनलून और हिमालय के बीच। यूनान का पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं? कौन से? यूनान के पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं? यहाँ पे टिन, लोहा और कोयला पाया जाता है। यांगत्से नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यांगत्से नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? कैलाश पर्वत, तिब्बत का पठारित क्षेत्र, सेलेबेसी पठार और अपने अरब अरल सागर क्षेत्र। तो यह है अपने सेलेबेसी पठार। यांगत्से यांगत्से नदी पर बना डैम कौन सा है? बताओ मुझे। यह है थ्री गोर्गेज डैम। मेकांग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन से? मेकांग। ठीक है। तो अपने पर्वत, कैलाश पर्वत, यांगत्से के सहयोगी जलमार्ग, तिब्बत के तांगकुला श्रेणी और तांगकुला श्रेणी और हिमालय के दक्षिणी तल का पर्वत। तो यह अपने तिब्बत के तांगकुला श्रेणी। इरावदी नदी क्यों कहा जाता है? इरावदी नदी को क्या कहा जाता है? इसको चीन की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, भारत की जीवन रेखा और तिब्बत का जीवन स्रोत। तो इसको इरावदी नदी को दोस्तों अपने म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। आमू दरिया नदी किन देशों की सीमा बनाती है? ये दोस्तों अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा बनाती है। सिंधु नदी किस क्षेत्र को अपवाहित करती है? ये हिमालय प्रदेश का एक विशाल भाग, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसको अपवाहित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये तिब्बत के कैलाश पर्वत, हिमालय, 5150 मीटर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई अपनी है 3848 किलोमीटर। ठीक है। अपने लास्ट क्वेश्चन, केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई दोस्तों ये है अपने 8611 मीटर। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को? आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना आपको कर देना, और ऐसी क्लास से आप लोगों की आती रहेगी। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।